नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं ISO 9001 सर्टिफिकेशन क्या है। आपने कई संस्थानों ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर ये लिखा हुआ देखा होगा, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, ISO 9001 2015 प्रमाणित। अक्सर आपके मन में होता होगा कि ये क्या है, क्यों है और कैसे मिलता है, इसके फायदे क्या हैं। फायदा ये है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन संस्थाओं को ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला होता है, उनकी विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर प्रमाणित होती है। जन सामान्य के मन में उनके प्रति विश्वसनीयता बढ़ती है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सेवाएं और उत्पाद ये उच्च गुणवत्ता के होंगे। एक प्रकार की विश्वसनीयता बढ़ती है। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि होती है तो ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है। और आजकल तो जमाना कस्टमर सेटिस्फेक्शन से भी आगे निकल गया है। अब तो कस्टमर डिलाइट की बात होती है। केवल संतुष्टि से काम चलेगा, कस्टमर डिलाइट, आगे जा रहे हैं। और इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको ये प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हें जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स, जो सरकारी निविदाएं हैं, उनमें प्राथमिकता भी मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन को स्वयं भी इसका लाभ मिलता है, क्योंकि उनके जो प्रोसीजर्स हैं, जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, वो सब उनका मानकीकरण हो जाता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसीजरल सिमिलैरिटी आ जाती है। यानी काम करने का तरीका लगभग एक जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति बदला हो तो काम करने का तरीका बदल गया। व्यक्ति आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन काम उसी तरीके से होगा। एक प्रकार की बिजनेस एफिशिएंसी, एक दक्षता बढ़ती है। और इन सब की वजह से मार्केटेबिलिटी या विक्रयशीलता में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, ट्रस्ट होगा, क्रेडिबिलिटी होगी, और आगे कहूं तो कस्टमर डिलाइट होगा, तो निश्चित रूप से मार्केटेबिलिटी और विक्रयशीलता तो बढ़ेगी ही। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को लाभ मिलेगा। अब सवाल ये है कि इस सर्टिफिकेट को देता कौन है। आपने जो प्रारंभिक शब्द देखा ISO, ऑर्गेनाइजेशन तो मुख्य रूप से वही है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है कभी कभी भ्रम हो जाता है कि आई का कुछ मतलब होगा कुछ मतलब होगा, एस का मतलब होगा। यहाँ थोड़ा सा अंतर। यहाँ इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण करने के लिए दुनिया भर के लगभग 170 देश इसके मेंबर हैं। मेंबर कैसे बनते हैं? उन कंट्रीज का जो एपेक्स लेवल की सर्टिफाइंग बॉडी होती है, वो मेंबरशिप लेती है। जैसे हमारे यहाँ है भारतीय मानक ब्यूरो, जिसका नाम पहले ISI था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसका नाम अब हो गया BIS, भारतीय मानक ब्यूरो, अंग्रेजी में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। वो भी उसके मेंबर है, अर्थात भारत भी उसका मेंबर है। और 170 देशों में 1 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन इस सर्टिफिकेट को ले चुके हैं, और लगातार ये गिनती बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे यहाँ की जो नेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी है, जिसका नाम है भारतीय मानक ब्यूरो, तो वो यहाँ भारत में ये प्रमाण पत्र देते हैं। पहले ये देख लें कि इसके जो प्रक्रिया है उस पर भी अभी हम बात करेंगे। ये ISO 9001 है क्या, जरा इसको देख लें। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो जो भी मानकीकरण जहां भी करता है या सर्टिफिकेशन करता है, तो स्टैंडर्ड्स की एक फैमिली होती है। आपने विभिन्न मानकों के नाम सुने होंगे, ISO 9001, ISO 14001। अगर हम इन्हीं दोनों की बात करें तो एक ISO 9000 की फैमिली है, उसमें कई मानक होते हैं। ठीक वैसे ही ISO 14000 की भी एक फैमिली है। तो यहाँ आज हम ISO 9000 की बात करते हैं।
और हर फैमिली में एक मानक, एक स्टैंडर्ड जो है वो सर्टिफाइएबल होता है, अर्थात जो सर्टिफिकेशन होगा वो उस पर होगा। तो यहाँ पे 4 मानक हैं, पढ़ने सभी पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटेशन सभी का होगा, लेकिन प्रमाणीकरण ISO 9001 में होगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें जो पहला मानक है वो ISO 9000 2015 है। इसमें क्या है कि ये इसमें इसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी। इसमें जितने भी फंडामेंटल्स हैं, वोकेबलरी है, जिन शब्दों का प्रयोग होने वाला है मानक में, सभी मानकों में, उसकी वोकेबलरी यहाँ दी गई है, कुछ फंडामेंटल्स यहाँ बताए गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये लेने जा रही हैं, उनके जो ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, और वैसे तो सभी करें तो बेहतर होगा, इसको पढ़ना जरूरी है, तभी अगला कर पाएंगे। अगला है ISO 9001 2015। यह है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब इसमें जो रिक्वायरमेंट दी गई है ये सभी जब पूरी हो जाएंगी तो सर्टिफिकेशन मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि इसको चेक कैसे किया जाएगा। अगला स्टैंडर्ड है ISO 9004 2018। ये है क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसको ये भी कहते हैं गाइडेंस टू अचीव सस्टेन्ड सक्सेस। सस्टेन्ड सक्सेस के लिए कुछ मार्गदर्शन इसमें दिए गए हैं जो परम आवश्यक है, क्योंकि आपको जो सफलता मिले वो दीर्घकालीन और सतत हो। ये नहीं कि आज आप सफल हुए कल असफल हो गए, नहीं, सस्टेन्ड सक्सेस, उसके लिए गाइडेंस यहाँ दी गई है ISO 9004 2018 में। और इसका जो अंतिम मानक है वो उसमें ये बताया गया है कि इसमें ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट की प्रक्रियाएं क्या होंगी, वो है ISO 19011 2018। इसमें है गाइडलाइंस फॉर ऑडिटिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ये बताया गया कि किस किस तरीके से ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, सर्टिफिकेशन ऑडिट क्या होता है, सर्विलांस ऑडिट क्या होता है, ये सब बातें तो बताई हैं। फिर ये बताया है कि ऑडिटर अपना काम कैसे करेंगे, ऑडिटी अपना काम कैसे करेंगे, उन दोनों के कर्तव्य क्या क्या हैं, ऑडिट की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें, ये गाइडेंस इसमें दी गई है ISO 19011 2018। अब हम अंतिम चरण में आते हैं कि इसको प्राप्त कैसे करें सर्टिफिकेट को। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन। अब बेहतर होगा कि आप किसी को हायर कर लें, किसी कंसल्टेंट को, और अगर आपके यहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी इसमें जानकारी रखते हैं तो वो स्वयं भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप किसी कंसल्टेंट को हायर भी कर, अगर आप हायर करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो वो आपका डॉक्यूमेंटेशन कराने में आपकी मदद करेंगे, आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका बनाएंगे। इसको हम कहते हैं एपेक्स लेवल का जो डॉक्यूमेंटेशन है, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और फिर थोड़े आपके जो नीचे लेवल के डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे प्रोसेस बनेंगे, आपके प्रोसीजर्स बनेंगे, वर्क इंस्ट्रक्शंस बनेंगे। ये सब जब आपका डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाए और इसके साथ आपके स्टाफ की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग होगी, एक नोडल ऑफिसर चुने जाएंगे जिनको कभी कभी मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं, जो टॉप लेवल को सीधे रिपोर्ट करेंगे, वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे इसको लागू करने की और इसका ऑडिट वगैरह कराने की। तो ये सब काम जब आपका हो जाए, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाए, ट्रेनिंग्स हो जाए, तब आप सीधे भारतीय मानक ब्यूरो को भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके यहाँ तो उनकी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन ली जा सकती है, या आप उनके द्वारा किसी एक्रीडिटेड सर्टिफाइंग बॉडी, जो एक प्राइवेट बॉडी होती है, एक्रीडिटेड सर्टिफाइंग बॉडी, अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त सर्टिफाइंग बॉडी, उसको भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ये आपको निर्णय लेना, किसी को भी। तो वो आपके पास आएंगे और सबसे पहले आपका ये देखेंगे कि एडिक्वेसी है या नहीं। इसको हम कभी कभी कहते हैं एडिक्वेसी ऑडिट, यानी कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, आपने जो ट्रेनिंग्स की, जो सिस्टम आपने बनाया, वो मानक के अनुरूप है या नहीं है। मानक अर्थात ISO 9001 2015 जिसमें सर्टिफिकेशन होना, उसके लिए जो आपका सिस्टम है वो एडिक्वेट है या नहीं है। एडिक्वेसी टेस्टिंग या एडिक्वेसी ऑडिटिंग, ये पहले चरण में होगी। उसमें अगर कुछ बातें उनको बतानी है, कुछ अगर कमियां रह गई हैं,
कुछ सजेशंस वगैरह देने हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो आपको दे देंगे। उसको पूरा करने के बाद फिर एक सर्टिफिकेशन ऑडिट होगा। सर्टिफिकेशन ऑडिट में अगर कुछ कमियां हैं, अगर नॉन कन्फर्मिटी है जिसको हम एनसी कहते हैं, वो आपको बताएंगे, उसको आप सही करके अनुपालन आख्या अपनी उनको भेज देंगे, वो एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। और प्रमाण पत्र एक बार में 3 साल के लिए दिया जाता है और समय समय पर फिर आपके सर्विलांस ऑडिट होते रहेंगे, जो कि एक्रीडिटेशन बॉडी, ये सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो आके करेंगे, और अगर आपने सीधे भारतीय मानक ब्यूरो से कराया है तो वो करेंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और एक बार में 3 साल के लिए होगा। 3 साल के बाद एक बार फिर से आपका सर्विलांस ऑडिट होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि समय समय पर आपने जब जब आपका समय था आपने इंटरनल ऑडिट्स किए या नहीं किए, सर्विलांस ऑडिट किए या नहीं किए। तो इसके लिए अपने आपको कुछ अधिकारियों कर्मचारियों को ऑडिटिंग की ट्रेनिंग भी दिलानी होगी, जिसको हम कहते हैं लीड ऑडिटर ट्रेनिंग। लीड ऑडिटर ट्रेनिंग तो सीधे भारतीय मानक ब्यूरो देते हैं और कुछ और प्राइवेट बॉडीज भी देती हैं, वो आप जहाँ चाहे ले सकते हैं, लेकिन उनकी मान्यता भारतीय मानक ब्यूरो से होनी चाहिए। तो आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो इस सिस्टम के ISO 9000 के लीड ऑडिटर हों। इसके अलावा अपने लेवल पर आपके यहाँ जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हों, तो जो लीड ऑडिटर्स हैं या बाहर से बुलाकर कहीं से भी आप कुछ इंटरनल ऑडिटर्स की भी ट्रेनिंग कराइए, और इंटरनल ऑडिटर ही समय समय पर आपके इंटरनल ऑडिट करेंगे। और सर्विलांस ऑडिट के समय ये देखा जाएगा कि जो आपकी इंटरनल ऑडिट की फाइंडिंग्स हैं उनको भी चेक किया जाएगा। ये इसलिए भी ये इंटरनल ऑडिटर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और इंटरनल ऑडिट्स का भी समय समय पर जो मानक में समय सीमा दी गई है उसमें होना आवश्यक है। और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहे, क्योंकि आपको सतत सुधार की तरफ जाना है। क्वालिटी इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। सुधार कभी रुकता नहीं है, यही ISO का भी मोटो है। क्वालिटी इज ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन। ये सुधार की सतत यात्रा है। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।